वेलकम बैक। यह अंग्रेजी व्याकरण के टेंस सीरीज का दूसरा वीडियो है। यहाँ हम टेंस के डिफरेंट यूजेस यानी कौन सा टेंस हमें कहाँ इस्तेमाल करना है और कैसे इस्तेमाल करना है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसका पहले वाला वीडियो जो डिफरेंट टेंसेस और इसके फॉर्म्स के बारे में था, आप लोग ने नहीं देखा, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग वहां से देख सकते हैं। इसके अलावा इसका अंतिम पार्ट यानी थर्ड वीडियो है, वो बहुत जल्द आने वाला है। वहाँ हम टेंसेस के एक्सरसाइजेस के एक प्रैक्टिकल क्लास करेंगे, साथ ही साथ आप लोगों को कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी देंगे, उसको देखना ना भूलें। चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्रेजेंट का कोई भी एक साधारण वर्णन को समझाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूँ। शी लाइक्स एप्पल, उन्हें सेब पसंद है। ही इज ए गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का है। ऐसे कोई भी अगर आपको डिस्क्रिप्शन देना है, किसी चीज के बारे में वर्णन करना है जो प्रेजेंट के है, उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं। दूसरा यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी जो सत्य हम कभी झुठला नहीं सकते, उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूरब से उदय होते हैं। मिल्क इज वाइट, दूध सफेद है। तीसरा हैबिचुअल एक्शन, जो काम हम हमेशा या ज्यादातर समय करते हैं या तो बिल्कुल नहीं करते हैं, ऐसा काम समझाने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई ऑलवेज गो टू स्कूल, मैं हमेशा स्कूल जाता हूँ। He goes for morning walk daily, वो मॉर्निंग वॉक पे रोज जाते हैं। She never comes here, वो यहाँ कभी भी नहीं आते हैं। तो ऐसे एक्शंस को समझाने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। चौथा डेफिनाइट फ्यूचर एक्शन, यानी जो क्रिया ऑलरेडी फिक्स्ड है, जो शेड्यूल्ड हो गए हैं, ऐसे क्रिया को समझाने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं। जैसे द प्राइम मिनिस्टर कम्स हियर टुमारो, प्रधानमंत्री यहाँ कल आ रहे हैं। आवर एग्जाम स्टार्ट्स ऑन मंडे, हमारे एग्जाम सोमवार को शुरू हो रहा है। ये दोनों फ्यूचर का एक्शन है, लेकिन ये ऑलरेडी फिक्स्ड है, इसका चेंजेस होने का चांसेस बहुत ही कम है। तो ऐसे कोई एक्शन समझाने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करेंगे। अंत में अगर हम एक ही सेंटेंस में दो फ्यूचर एक्शन समझाना चाहते हैं, उनमें एक तो हम फ्यूचर टेंस में लिखेंगे, दूसरा हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। जैसे इफ माई फादर कम्स आई विल गो टू मार्केट, अगर पिताजी आते हैं तो मैं मार्केट जाऊंगा। इफ रेन स्टॉप्स आई विल गो टू स्कूल, अगर बारिश बंद हो जाते हैं तो मैं स्कूल जाऊंगा। दोनों में फ्यूचर एक्शन है, लेकिन इनमें से एक में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं, दूसरे में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं। दोनों हम फ्यूचर में नहीं लिखते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम ऐसे एक्शन को समझाने के लिए इस्तेमाल करते हैं जो हम बोलते वक्त चल रहा होते हैं। जैसे मैं आप लोगों से अभी बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग टू यू नाउ। ही इज प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहे हैं। इसके अलावा भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को भी डेफिनाइट फ्यूचर एक्शन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे द प्राइम मिनिस्टर इज कमिंग हियर टुमारो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम ऐसे एक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं जो अभी अभी कंप्लीट हुआ है। जैसे आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, ही हैज जस्ट रीच्ड हियर, वो अभी अभी आए हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूजुअली रिसेंटली, जस्ट, येट आदि शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऐसा पास्ट एक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसका याद अभी भी हमारे दिल में है या तो जिसका असर अभी भी हम पे है। जैसे आई हैव सीन द ताजमहल, मैंने ताजमहल देखा। हो सकता है मैंने इसको 2 साल पहले देखा, लेकिन इसका मेमोरी अभी भी हमें फ्रेश है। ऐसे चीज़ों को समझाने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करेंगे। उसी तरह से द एक्सीडेंट हैज डेवास्टेटेड हिम, उस एक्सीडेंट ने उनका दिलो दिमाग में इतना असर किया कि वो अभी भी असहज महसूस करते हैं। नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हम ऐसे एक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं जो लंबे समय तक चलते रहते हैं। हो सकता है वो एक्शन हमारे अतीत में शुरू हुआ है, वो अभी भी चल रहा है और चांसेस है कि आगे भी चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रहा है। इसका मतलब बारिश सुबह को शुरू हुआ है,
अभी भी हो रहा है और बाद में भी हो सकते हैं। तो ऐसे समय को समझाने के लिए जो हम टेंस इस्तेमाल करेंगे वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी तरह से आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझने के लिए अगर हम टेंस का एक टाइमलाइन बनाएंगे तो उससे ये चीज़ हमें अच्छे से समझ में आ गया। यह जो रेड वाला पोर्शन है ये है पास्ट, येलो वाला जो पोर्शन है वो प्रेजेंट है और ग्रीन जो है वो है हमारे फ्यूचर में। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस रेड से शुरू होके येलो तक चलता है, हो सकता है वो ग्रीन तक भी जाए। तो ऐसे जब हम किसी चीज़ को एक तीनों टाइम को समझाने के लिए इस्तेमाल करते हैं तब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस हम पास्ट का कोई भी एक सिंपल डिस्क्रिप्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे वी वेंट टू मार्केट, हम बाजार गए थे। आई विजिटेड माई ग्रैंडमा लास्ट वीक, मैं मेरा दादी के पास लास्ट वीक गया था। तो ऐसे चीज़ों के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, एक सेंटेंस में हमें पास्ट के 2 एक्शंस को समझाना पड़ता है, तब उस समय जो चल रहा था उसको हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखेंगे और उस काम के चलते वक्त जो घटना घटे थे उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे व्हेन आई रीच्ड होम ही वाज वाचिंग टीवी, जब मैं घर पहुंचा था वो टीवी देख रहे थे। तो टीवी देखने वाला काम उस समय चल रहा था, पहुंचने का जो घटना घटे उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। उसी तरह से आई वॉज रीडिंग अ बुक व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी वेंट आउट। तीसरा, अगर हमें एक ही सेंटेंस में पास्ट का 2 एक्शन समझाना है जो अलग अलग टाइम में घटे थे, जो पहले घटा था उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करेंगे और जो घटना बाद में घटे थे उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करेंगे। जैसे द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर वी रीच देयर, हमारे पहुंचने के पहले ट्रेन चले गए थे। तो यह 2 एक्शन है। तो दोनों में से पहला कौन सा हुआ था? ट्रेन चले जाना। तो चले जाना वाला जो एक्शन है उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट इस्तेमाल करेंगे और इसके बाद जो घटना घटे थे हमारा वहां पहुंचना, तो उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करेंगे। उसी तरह से ही वेंट आउट आफ्टर ही हैड लॉक्ड द डोर, उन्होंने दरवाजा बंद करने के बाद बाहर चले गए थे। तो यह भी 2 एक्शन है। दरवाजा बंद करना पहले हुआ तो इसके लिए हम पास्ट परफेक्ट इस्तेमाल किया और चले जाना बाद में हुआ तो इसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल किया। नेक्स्ट, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हम ऐसे एक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं जो पास्ट में एक समय चल रहा था। जैसे एट 5 PM आई वॉज स्टडिंग, 5 बजे मैं पढ़ रहा था। तो ये एक चीज चल रहा था, लेकिन कब चल रहा था? जो पास्ट में 5 बजे चल रहा था। तो इसी के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करेंगे। दूसरे और अगर पास्ट में 2 चीज एक ही साथ चल रहा था तो दोनों के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करेंगे। जैसे व्हाइल ही वाज रीडिंग आई वाज प्लेइंग, जब वो पढ़ाई कर रहा था मैं खेल रहा था। दोनों काम एक साथ चल रहा था पास्ट में, तो दोनों के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस हम ऐसे एक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं जो पास्ट में एक समय के पहले कंप्लीट हो गया था। जैसे द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन, स्टेशन पहुंचने के पहले ट्रेन चला गया था। तो हमारा पहुंचना जो काम है उसके पहले एक चीज कंप्लीट हो गया था, तो इसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करेंगे। उसी तरह से शी रियलाइज्ड शी हैड लॉस्ट हर कीज, उन्होंने महसूस किया था कि उन्होंने चाबियां खो दिए थे। नेक्स्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ऐसे एक्शन को समझाने के लिए इस्तेमाल करते हैं जो पास्ट में ही एक समय में शुरू हुआ था और एक समय तक वो चल रहा था। जैसे ही हैड बीन प्रैक्टिसिंग पियानो फॉर 2 hours व्हेन आई कॉल्ड ऑन, मैं जब गया था, वो भी पास्ट टेंस में है, वो भी पास्ट एक्शन है, लेकिन उसके 2 घंटा पहले तक उन्होंने पियानो का लेसन सीख रहा था। तो उनका एक्शन यहाँ शुरू हुआ, यहाँ से चलते चलते यहाँ तक पहुंचा, वो भी पास्ट में था, लेकिन वही पास्ट का एक समय से शुरू होकर पास्ट का एक समय तक चलते रहने को समझाने के लिए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हम फ्यूचर का कोई भी एक सिंपल डिस्क्रिप्शन को समझाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे
आई शेल गो टू दिल्ली टुमारो, शी विल कम हियर बाय नेक्स्ट वीक। दोनों फ्यूचर के बारे में एक सिंपल डिस्क्रिप्शन है, तो दोनों में हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हम ऐसे एक्शन को समझाने के लिए इस्तेमाल करते हैं जो फ्यूचर में ही एक समय वो चल रहा होगा। जैसे दिस टाइम टुमारो आई विल बी फ्लाइंग टू पेरिस, आई विल बी अटेंडिंग अ मीटिंग बाय दिस टाइम टुमारो। नेक्स्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस हम ऐसे एक्शन समझाने के लिए इस्तेमाल करते हैं जो फ्यूचर में एक समय तक वो कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे बाय द टाइम यू अराइव I will have finished cooking dinner. They will have completed construction by next month. अंत में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हम ऐसे एक्शन को समझाने के लिए इस्तेमाल करते हैं जो फ्यूचर में ही किसी एक समय से किसी एक समय तक चल रहा होगा। जैसे by the end of this week I will have been working for the company for 5 years. She will have been studying English for 6 months by March. तो इसमें एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि इनमें से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल आजकल ऑलमोस्ट नहीं होते हैं, लेकिन एज ए स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश आपको ये जानना जरूरी है कि इसको कहाँ इस्तेमाल करते हैं और कैसे इस्तेमाल करना है। तो आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं, हम आपके प्रॉब्लम्स को सोल्व करने का पूरे कोशिश करेंगे। धन्यवाद।